एंड नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अनीता। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पे। अक्सर हम में से बहुत सारे लोग वर्किंग होते हैं, हाउसवाइफ भी होते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है खाना, नाश्ता, लंच, डिनर बनाने के लिए। इसके लिए इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूँगी जिससे कि आपके खाना बनाने का प्रक्रिया जो भी होता है वो बहुत ही झटपट हो सकता है। उसमें टाइम कंज्यूम नहीं होगा, टाइम सेव होगा। और जब भी हम थके माने किसी काम से आते हैं तो हम सोचते हैं कि अब खाना बनाना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन इस टिप से अगर हम तैयारी करके रखेंगे तो हमारा काफ़ी टाइम बचेगा और झटपट हम खाना, लंच, डिनर बना सकते हैं। हमेशा हमें ये ध्यान देना है कि हमारे वीकली जो भी हमें वीकली खाना बनाने में, नाश्ता बनाने में चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो हमारे घर में अवेलेबल रहे। उसके लिए हमें पहले से ही ध्यान रखना चाहिए कि हमें जब भी हम खाना बनाने जाएं और चीज़ें हमें नहीं मिलती हैं, ख़त्म हुई रहती हैं, तो हमें बार बार दुकान पे दौड़ के जाना पड़ता है, भागना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा काफ़ी सारा टाइम कंज्यूम होता है। तो यहाँ पे इस तरह से आप हफ्ते भर के जो भी आपके परिवार के ज़रूरतों के हिसाब से चीज़ें लगती हैं, सब्जियां लगती हैं, सभी चीज़ों को आप पहले से एक दिन ही सब शॉपिंग करके तैयारी करके रखें। उसी के साथ जो भी मसाले होते हैं उसे आप एक साथ ही फिल करके रखें। जो भी चीज़ें हमें हफ्ते में लगती हैं हमारे फैमिली मेम्बर की ज़रूरत के हिसाब से, उसे भी सब एक साथ फिल करके रखें डब्बों में। जब हम खाना बनाते रहते हैं तो इस तरह से जब डब्बे खोलें तो उसमें सभी चीज़ें अवेलेबल रहें। आप अपनी पेंट्री को वेल स्टॉक रख के अपने काम को आसान बना सकते हैं, जिससे कि आपका टाइम कंज्यूम नहीं होगा, आपका जो भी काम है वो अच्छे फ्लो में चलेगा। इसकी वजह से आपको बार बार दुकान पे, शॉप पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके किचन में जो भी वीकली खाना बनाने के टाइम पे चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो सब चीज़ें इजीली अवेलेबल रहेगी तो आपको कभी भी खाना बनाने का स्ट्रेस नहीं आएगा। आपके खाना बनाने की प्रक्रिया को फास्ट करने के लिए आप एक सुनिश्चित जगह का उपयोग करें जहाँ पे हर चीज़ें आपको अवेलेबल हो इजीली। जो भी चीज़ें हमें रेगुलर में ज़्यादा यूज़ होती हैं, जैसे नमक हुआ, शक्कर, चाय पत्ती हुई, मसालदानी हुई, इन सब चीज़ों को एक जगह, एक स्पेसिफिक प्लेस बनाएं और वहाँ पे ही उसे रखें, जिसकी वजह से हमें बार बार चीज़ों को लेने के लिए कोई भी वार्डरोब, कबाड़ इस तरह से खोलना ना पड़े और उसमें चीज़ों को ढूंढना ना पड़े। और इन सब ज़रूरत वाली चीज़ों को आप आपके गैस स्टोव के नियर बाय में ही रखें और इस तरह से रखें कि आपके जो भी प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे आपको खाना बनाना है वहाँ पे एक सुव्यवस्थित चीज़ें दिखे और देख के अच्छा लगे। और इस तरह से चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करें कि देखने पे भी अच्छा लगे और उसके बाद चीज़ें हमें इजीली मिल भी सके। इसकी वजह से हमारा काफ़ी सारा टाइम सेव होता है और हमें खाना बनाने में इंटरेस्ट आता है और स्ट्रेस नहीं आता है। उसी के साथ आपके जो भी मसाले होते हैं उसे भी आप आपके गैस के पास ही रखने की कोशिश करें। वहीं पे कोई एक सेल्फ को स्पेसिफिक बना के प्लेस रखें कि वहाँ से ही आप चीज़ों को इजीली एक्सेस कर सके। और इस तरह से हमारी चीज़ें झटपट जब हमें मिलेगी तो हमारा टाइम भी सेव होगा और हम खाना बनाने की प्रक्रिया में फास्ट होके फटाफट अपना खाना भी बना सकते हैं। सब कुछ आसानी से पहुंच में होने की वजह से आप खाना बनाते समय आपका ध्यान लगा सकते हैं और खाना बनाने के समय आप आपका वैल्यूएबल टाइम बचा सकते हैं। टाइम के साथ साथ हम बहुत अच्छे होम मेकर बनते हैं, चीज़ों को सीखते हैं। तो इसी तरह से आप भी आपके किचन में इस तरह से जो भी अनाजें या दालें रखते हैं उसे इस तरह से ट्रांसपेरेंट डब्बे में रखें। इस तरह से जब हम डब्बों में रखते हैं तो हमारा काफ़ी सारा टाइम बच जाता है। जहाँ पे भी इसे हम रखते हैं बहुत ही आसानी से इसे हम ले सकते हैं, बिना डब्बे खोले, चेक किए बिना भी हम चीज़ों को निकाल के उसका यूज़ कर सकते हैं। अनाज हुआ या सब्जियाँ हुई उसे इस तरह के डब्बों में या इस तरह के जो बैग्स आते हैं उसमें करके रखने पे आसानी से हम उसे एक्सेस कर सकते हैं और हमारा काफ़ी सारा टाइम बचता है। और इस तरह के डब्बों का और बैग्स का यूज़ करने की वजह से हमारे किचन काफ़ी खूबसूरत भी दिखते हैं और एक ऑर्गेनाइज भी लगता है।
और मंथली ग्रोसरी शॉपिंग जब हम करने जाते हैं तो हमें वो भी चेक करने में आसानी हो जाती है कि कौन सी चीज़ हमारी ख़त्म हुई है और कौन सी चीज़ हमारे पास अभी भी बैलेंस में है। तो इस तरह से ट्रांसपेरेंट डब्बे या इस तरह के नेट वाले जो बैग्स आते हैं सब्जियां रखने के लिए, उस तरह की चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं हम हमारे किचन में। इसकी वजह से हम हमारे मूल्यवान टाइम को काफ़ी हद तक बचा लेते हैं खाना बनाते समय। खाना बनाते समय चीज़ों का मेज़रमेंट करना एक अच्छी आदत होती है जो आपके खाना बनाने के एक्सपीरियंस को बेहतर करता है। ये ना सिर्फ आपके खाना बनाने के प्रोसेस को फास्ट करता है बल्कि हमारा खाना बनाने के बाद के वेस्ट होने वाले चीज़ों में भी हेल्प करता है। खाना बनाने के लिए आप सबसे पहले हर एक डब्बे में जो भी चीज़ें आपकी अनाज की हैं उसमें इस तरह से मेजरमेंट ज़रूर रखें। इस तरह से मेजरमेंट रखने की वजह से हमारा खाना बनाने में वेस्टेज नहीं होता है और जो भी चीज़ें हम लेते हैं वो एक्यूरेट मेजरमेंट से हो जाता है। इस तरह से ही धीरे धीरे हमारा जो एक्सपीरियंस होता है कुकिंग का वो स्किल भी हमारा बढ़ते जाता है। जैसे कि यहाँ पे मैं दाल के लिए इस तरह 1 कप रखती हूँ। 1 कप दाल हमारे लिए, हम 3 मेंबर के लिए इनफ होता है। इसी तरह से चावल के लिए इस तरह के ग्लास का उपयोग करती हूँ और इस तरह पोहा के लिए इस तरह की कटोरी का यूज़ करती हूँ, क्योंकि अलग अलग अनाज की अलग अलग डेंसिटी होती है जिसके हिसाब से ही हमें मेजरमेंट रखना चाहिए। इस तरह से जो भी हम मेजरमेंट रखते हैं तो हमारा जो खाना बनाने का स्टेप होता है इजी हो जाता है। मेजरमेंट से हम चीज़ें, मसाले, ये सब चीज़ों का यूज़ करते हैं जिसकी वजह से हमारा खाना भी टेस्टी बनता है और साथ ही हमारा वेस्टेज भी नहीं होता है। अगर आप सच में आपका कीमती समय किचन में बचाना चाहते हैं तो किचन में आप ऐसे गैजेट का ज़रूर यूज़ करें जिससे कि हमारा काफ़ी टाइम सेव होता है। जैसे कि बहुत सारे टाइप के आजकल चॉपर और स्लाइसर मार्केट में मिलते हैं, तो वो भी हमें किचन में 1-2 रखना ज़रूरी होता है। इस तरह से जो भी हमें सब्जियाँ बारीक कट करनी होती हैं तो काफ़ी सारा हमारा टाइम सेव हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे मैं ये मिनी चॉपर इस तरह से रखती हूँ, जब भी मुझे 1-2 प्याज या टमाटर कुछ छोटे बारीक करने होते हैं तो मैं इसका यूज़ कर लेती हूँ। और उसी तरह से इस तरह से एक बड़ा मैं इस तरह का चॉपर रखती हूँ जो कि मेरे लिए बहुत ही हैंडी होता है। कोई भी चीज़, जैसे मुझे कद्दूकस करना है, मुझे फूल गोभी का परोठा बनाना है, गोभी के पराठे बनाने हैं, तो उसके लिए इस तरह से बहुत ही आसानी से इसमें ये चॉप हो जाता है, मतलब बारीक हो जाता है। अगर इसे मैं पराठे बनाने के लिए कद्दूकस करने जाती हूँ तो काफ़ी सारा मेरा टाइम लग जाता है। लेकिन इस तरह के गैजेट में बहुत ही आसानी से चीज़ें बहुत अच्छे से चॉप हो जाती हैं और हमारा टाइम भी बच जाता है, जिसकी वजह से हमारा बहुत ही सारा टाइम सेव होता है। तो इस तरह से था फ्रेंड मेरा ये आज का वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे हो, आप लोगों को लिए यूज़फुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल का भी बटन ज़रूर प्रेस कर देना कि मेरी आने वाली न्यू वीडियो के अपडेट्स आप तक मिलते रहें। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय।